हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में तो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है। इवन 4 लाइन के 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इवन आप लोगों को खुद यकीन नहीं होगा कि उन 12 लाइन में से हमारे नीट और एम्स में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन को किस तरीके से आपकी मुट्ठी में करना है आप लोगों को और कैसे ट्रिक से याद करना है वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे मूवमेंट होते हैं बॉडी में, जो हमारी ह्यूमन सेल जो मूवमेंट एग्जिबिट करती हैं वो टोटल 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। एक होता है अमीबॉइड मूवमेंट, एक होता है सिलियरी मूवमेंट और एक होता है मस्कुलर मूवमेंट। तो पहले आप ये 3 चीज़ें याद रखें कि जो भी हमारी सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी की वो 3 प्रकार के मूवमेंट एग्जिबिट करेंगी, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अब अमीबॉइड से शुरू करते हैं। हमारे जो ब्लड में टोटल 2 प्रकार की सेल होती हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट को एग्जिबिट करती हैं, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 1-2 साल में ही नीट में पूछा जा चुका है। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट ये 2 ब्लड सेल हैं जो कि अमीबॉइड टाइप का मूवमेंट शो करती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे होता है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले अमीबॉइड है, तो अमीबॉइड से आप एम है स्टार्टिंग के वर्ड, तो इसके आप ये याद रख लीजिए, एम मतलब आम। आम क्या होता है? फलों का राजा होता है, और राजा क्या है? मेल। राजा मेल है, तो इसको हम आप मेल से याद रखें या फिर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं अमीबॉइड मतलब मेल। तो एम ए से आ रहा है आपका मैक्रोफेज और एल ई से आ रहा है आपका ल्यूकोसाइट। तो ये दोनों ब्लड सेल हैं जो कि एग्जिबिट करेंगी अमीबॉइड मूवमेंट। पहला पॉइंट, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया यहाँ से ये। इसके बाद किस तरीके से मूवमेंट होता है, तो देखो मान लो ये मेरा हैंड है, ये अमीबा है या ये मेरी कोई भी सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये पहले धीरे धीरे स्ट्रीमिंग होगी, मतलब कि ये मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा उसके बाद इस तरफ से खिंचाव होने लगेगा, जिस तरफ ये मूव करेगा उस तरफ की वॉल पे ये फोर्स लगाएगा, मेम्ब्रेन के ऊपर, जो बाहर की सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इस तरफ मेरी जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा फोर्स का उस तरफ एक्सटेंशन होगा इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये थोड़ी देर के बाद जब एक्सटेंशन होगा तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है, इसको किसी ने पकड़ के यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो देखो ये क्या हुआ? ये लोकोमोशन या मूवमेंट ही हो गया, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँच गया, तो ये मूवमेंट हो गया। तो देखो ये एक अमीबा की स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और अंदर ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये प्रोटोप्लाज्म ने इसकी जो वॉल है उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? अब देखो फोर्स जब भी लगता है ना इसमें, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जनरेट होने लगती हैं इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस में, जिनको कि बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया क्या है? तो देखो बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको अगर किसी भी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको डिवाइड करके ईजिली उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है? पोड का मतलब होता है फुट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि एक्चुअल में वो लेग्स नहीं है लेकिन वो ऐसे लगता है कि लेग्स हैं, फॉल्स लेग। तो ये इसके ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे फॉल्स लेग हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर ये बाहर निकली हुई हैं इनको स्यूडोपोडिया बोला गया। और ये किस वजह से फॉर्म होती हैं ये एम्स में बहुत बार पूछा गया है। एम्स में और नीट में क्या अंतर है? सिर्फ छोटा सा अंतर यह है कि नीट जो है वो एनसीईआरटी को अपना सब कुछ मान के चलता है और जो भी ऑप्शन देता है वो इतने कन्फ्यूजिंग नहीं देता है, लेकिन जो एम्स है उसमें एनसीईआरटी से सिर्फ एक कदम बाहर निकालेगा, और अगर वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देगा तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देगा कि बच्चे को आते हुए वो गलत कर देगा। तो एम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन में प्रोटोप्लाज्म तो था ही, इसके बाद प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, मतलब इससे मिलते जुलते ही ऑप्शन रखे थे उसने। और एम्स में मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी सही ऑप्शन होता है उससे मिलते जुलते ही ऑप्शन रखे जाते हैं, और वो ऐसा बस वो लोगों ने माइंड में सेट कर रखा है। एम्स से तो बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है, बस वो एनसीईआरटी लेवल ही रहता है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली खेलना होता है उसमें। बस अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो एम्स कोई बड़ी बात नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि एम्स नीट में कंबाइंड हो चुका है, तो वो पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो पहले एम्स में पूछे जाते रहे वो अब नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो स्यूडोपोडिया बने हैं, जो फॉल्स फुट बने हैं, ये किसकी स्ट्रीमिंग से हुए हैं? ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से हुए हैं। प्रोटोप्लाज्म था, उसने वॉल पे फोर्स लगाया, उसकी वजह से ये जनरेट हो गए स्यूडोपोड। और इसके बाद देखो क्या हुआ? फोर्स लगा, जो मान लो इसको मैंने लोकेशन दे दिया 1 है और ये लोकेशन है 2। अब इस तरफ इस पे धक्का लग रहा है, पुश लग रहा है, तो ये अब सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुका है और ये फर्स्ट पोजीशन ये खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो देखते हैं क्या है।
देखो यहाँ कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट भरे हुए होते हैं। अब देखो जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे तो उसमें एक साइटोस्केलेटल करके एक हेडिंग दी हुई है 4 लाइन की सिर्फ। तो उसमें उसने कुछ नाम नहीं दिया हुआ, उसने बोला है साइटोप्लाज्म में कुछ टेनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिनको के मिला के कलेक्टिवली बोला जाता है साइटोस्केलेटल, और वो काम करते हैं 3M आपको उनके नाम याद रखने हैं। एक तो है मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी है, एक है मेंटेनेंस ऑफ शेप है, तीसरा है मैकेनिकल सपोर्ट। तो टोटल 3M उसके फंक्शन होते हैं साइटोस्केलेटन के। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। अब उसमें देखो मोटिलिटी आ रहा है। मोटिलिटी क्या है? मोटाइल होना, मतलब कि उसका चलायमान होना, गतिशील होना। तो देखो इसने क्या हुआ, ये चलाई तो है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसमें साइटोस्केलेटल का रोल आया कि नहीं आया? साइटोस्केलेटल का रोल आया। और कौन से साइटोस्केलेटल का? उसने बोला है ना कलेक्टिवली बोला जाता है, तो उसमें कई सारी स्ट्रक्चर पाई जा रही होंगी। तो उसमें एक होती है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये इसमें हेल्प करते हैं इस प्रकार के मूवमेंट में। तो देखो सिर्फ अमीबॉइड से ही हमारे 4 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं, बहुत बेहतरीन। कौन कौन से उससे एग्जिबिट होता है ये ब्लड सेल में? मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। ये क्या है? स्यूडोपोडिया से अफेक्टेड रहता है। स्यूडोपोडिया आप याद रखना। और ये किस वजह से फॉर्म होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग से। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? तो माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटल है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट की। तो सिलियरी आपने जब से टिश्यू पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा सिलिया होते हैं, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं सेल के बाहर, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब क्या है कि देखो जो भी अपने इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम से लैंड रहते हैं, उनमें इस प्रकार का मूवमेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया। ये इसी साल का नीट 2019 का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी डस्ट पार्टिकल या म्यूकस जो भी होता है तो उसमें सिलिया हेल्प करती है इनके मूवमेंट में, तो वो किस में करती है? तो फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया, या ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हैं। ब्रोंकियोल्स उसके आगे के वाली स्ट्रक्चर, तो वहाँ भी ये सिलिया पाए जाते हैं। अब देखो ट्रैकिया में क्या होता है, कई बार फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, तो उसको ये सीलिया, ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं जो सेल के बाहर, ये उनको इस तरीके से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो ये सीलिया का मूवमेंट है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकल के आता है। अब आते हैं मस्कुलर मूवमेंट की। इसमें से 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि 2 के दोनों ही एम्स में पूछे गए हैं। नीट में नहीं पूछा गया, नीट में सिर्फ एक ही पूछा गया, लेकिन एम्स में दोनों पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं, जो भी अपनी नॉर्मल मसल है बॉडी की, वो कोई भी मूवमेंट कर रही है, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी टंग मसल, जॉ मसल यूज हो रहा है, तो ये मस्कुलर मूवमेंट है। अब यहाँ सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या होता है। तो देखो मैं अभी, मेरे फिंगर इस समय मूवमेंट कर रही हैं, तो ये मूवमेंट है या लोकोमोशन है? ये याद रखो बच्चों, ये मूवमेंट है। लेकिन अगर मेरी किसी भी मसल का मूवमेंट अगर मेरी बॉडी की पोजीशन को चेंज करवा दे तो वो लोकोमोशन हो जाएगा। तो जब ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था तो एनसीईआरटी की लाइन है वो बड़ा कंफ्यूज कर देती है बच्चों को कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। तो इस लाइन को आपको समझना है कि सभी जो भी मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं होंगे, लेकिन जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट होगा ही होगा। मूवमेंट तो कोई भी हो सकता है, इस तरीके का मूवमेंट भी है, और जो मैं चलता हूं तो मेरी लेग की जो मसल है, फुट की मसल है, वो भी मूवमेंट करती हैं। लेकिन फुट की मसल जो है वो उस समय मेरी बॉडी की पोजीशन को चेंज करा रही हैं, तो इसलिए वो हो गया लोकोमोशन। लेकिन इस समय ये फिंगर की जो मसल है ये पोजीशन को चेंज नहीं करवा पा रही हैं, तो ये सिर्फ मूवमेंट होगा, ये लोकोमोशन नहीं होगा। तो याद रखें, सभी मूवमेंट जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर लोकोमोशन है तो वो मूवमेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब देखो मसल की कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, वो एक्साइटेबल होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। तो ऐसे कई, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मसल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। उन सभी प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसके मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करती है? तो याद रखो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल यूज्ड फॉर इट्स लोकोमोशन। एम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन बच्चे इसको कई बार ध्यान नहीं देते हैं। याद रखना आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल की जो कि उसको मेनली मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि लोकोमोशन जो भी है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है 3 प्रकार के सिस्टम का। किस किस का? मस्कुलर सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का और न्यूरल सिस्टम का। तो ये भी बहुत पहले इनसे पूछा गया था कि किन प्रकार के इसमें से लोकोमोशन के लिए किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप याद रखना, मस्कुलर का होगा, न्यूरल का होगा और स्केलेटल का होगा। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए लोकोमोशन कराने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार जल्दी से कौन कौन से जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला है जो कि बहुत साल पहले पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाता, कि इनमें से एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा
मूवमेंट है जो कि हमारी बॉडी की सेल एग्जिबिट नहीं करती है। तो अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर ये होंगे, बाकी का चौथा ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो ये 3 याद रखें। अमीबा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्लड सेल में कौन कौन सी होती हैं जो कि एग्जिबिट करती हैं, तो मेल से आप याद रखेंगे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। उसके बाद अफेक्टेड बाई स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का यहाँ से आप समझ लीजिए फॉल्स फुट होते हैं जो कि बनते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से। अब इसमें कौन सा साइटोस्केलेटल हेल्प करता है, तो माइक्रोफिलामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। अब आया सिलियरी, इसमें इंटरनल जो भी हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन है जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम से लैंड रहेंगे, उनमें ये होगा, एग्जांपल है ट्रेकिया, फैलोपियन ट्यूब। अब मस्कुलर मूवमेंट में तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल की जो कि इसमें हेल्प करती है। लोकोमोशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है 3 सिस्टम के बीच का, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल। और एक और क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स में था, या फिर स्टेटमेंट कौन सा सही है या गलत है इसमें आया था, वो कि ये कि सभी जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं होते हैं, और बट जो सभी लोकोमोशन होंगे वो सभी मूवमेंट होंगे ही होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया है ये आप सब याद रखना, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, या फिर जिस टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं उसको पहले पढ़ाऊँ, वैसे तो मैं पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, लेकिन जिसको आप पहले चाहते हैं करना एग्जाम से पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।